ईरान के साथ समझौता नहीं तो होगा दाइन। जी हाँ, ईरान के साथ मुआहदा करेंगे वरना फिर अपना काम मुकम्मल कर देंगे, ये कहना है ट्रंप का। ट्रंप ने एक बार फिर से धमकी दी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पीर के रोज ईरान को एक बार फिर कहा है कि अमेरिका का या तो ईरान के साथ मुआहदा होगा, बसूरत दिगर अमेरिका अपना काम पाए तकमील को पहुंचा देगा। इन्होंने ईरान को साबिक सुप्रीम लीडर अली खामनेई की तदफीन के तनाजुर में भी ईरान की तरफ से मुजाहिमती अंदाज अपनाने जाने का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता अंदाज में होने वाले एक तकनीकी मुज़ाकराती दौर का इख्तिताम पिछले हफ्ते दोहा में हुआ। ये मुज़ाकराती अमल इस मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखतों का फॉलोअप नौयत के इस मुज़ाकराती अमल को 60 दिनों में मुकम्मल किया जाना है ताकि एक हतमी मुआहदा किया जा सके। लेकिन सदर ट्रंप को तशवीश है कि ईरान अभी तक मुज़ाहमती अंदाज में है। इस पस मंज़र में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम या तो ईरान के साथ मुआहदा करेंगे या फिर अपना काम मुकम्मल करेंगे। अगर ऐसा ही हुआ तो हमारे लिए अपना काम मुकम्मल करना मुश्किल नहीं होगा। मुआहदा इसलिए करना चाहता हूं ताकि ये डोनाल्ड ट्रंप के तमाम बयानात हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मुआहदा इसलिए करना चाहता हूं कि 91 मिलियन की ईरानी आबादी पर असरात ना आए। वो ओवल ऑफिस में रिपोर्टर्स से बातचीत कर रहे थे और इसी दरमियान डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही। ट्रंप ने कहा कि हम ईरान के पुलों को 1 घंटे में तबाह कर सकते हैं और उनकी सारी तवानाई को निशाना बना सकते हैं। उनके पास अब रकम भी नहीं है, ना ही हमने उन्हें कुछ मजीद रकम दी है। अमेरिकी सदर ने ये बात अली खामनेई की तदफीन से मुतालिक सरगर्मियों के शुरू होने के बाद कही है। उनका कहना था कि अमेरिका इसराइल के 28 फरवरी के हमले के नतीजे में ईरान कमज़ोर हो गया था, मगर इस तदफीन के माहौल में ईरान फिर मुज़ाहिमती अंदाज में नजर आया। यानी डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है, एक तो ये दादागिरी दिखाने की जो आदत रही है वो तो ख़त्म नहीं हुई। दूसरी तरफ अगर ईरान अपने रहबरे आला को विदा कर रहा है तो उसे देखकर भी कहीं ना कहीं ट्रंप को नींद नहीं आ रही है और ट्रंप इसे कह रहे हैं कि ईरान एक बार फिर से मुज़ाहमती अंदाज में हमारे सामने खड़ा हो रहा है। और इसीलिए कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ईरान ने इस पूरी तदफीन के अमल को, या फिर ये कहा जाए कि जो सोगवार माहौल है इससे देखकर कहीं ना कहीं ईरान ने अपनी ताकत को भी दिखाया कि देखिए हमारे साथ अभी हमारा पूरा कौम खड़ा हुआ है। अमेरिका हमारा बाल भी बाका करेगा लेकिन अब नहीं कर पाएगा। जो उसको करना था वो कर चुका है। लेकिन जो मकसद के तहत अमेरिका ने बात कही थी कि रजीम चेंज करने की, वो उसमें कभी काबिल नहीं होगा, कभी नहीं इसमें कामयाब हो सकता। और तो यही उनका डोनाल्ड ट्रंप जब हफ्ते के रोज़ बातचीत कर रहे थे तो उस पर उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में जो ईरान का स्टैंड है और ईरान की जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो मुज़ाहिमती अंदाज में दिखाई दे रही है। अगर मैं चाहूँ तो अभी पुलों को नष्ट कर सकता हूँ, वहाँ तबाही मचा सकता हूँ, लेकिन नहीं करूँगा क्योंकि वहाँ पर लोगों को नुकसान होगा। और इस मौजूदा वक्त में आपको मालूम ही है कि पूरी दुनिया इस वक्त ईरान की बात कर रही है। ना सिर्फ ईरान की बात कर रही है बल्कि ईरान में बहुत सारे दुनिया के डेलीगेट्स जो हैं पहुँचे हुए हैं। इसी सरकारी जो इस वक्त रसूमात चल रही हैं, अलविदाई तकरीब चल रही है, इसमें शामिल होने के लिए और बहुत सारे मीडिया अहलकार भी पहुंचे हुए हैं। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप को ये पच नहीं रहा है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप आनन फानन में इस तरह के बयान देते हुए नज़र आ रहे हैं। और सबसे अहम बात यह कि जब डेलीगेशंस की तरफ से खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा था रहबर आला अली खामनेई को, तो कुरान की आयतों से उस वक्त ऐलान किया जा रहा था और एकदम सऊदी अरब का अगर डेलीगेशन आया खराज अक़ीदत पेश करने के लिए तो उसे उसी तरह से कुरान की आयत से समझाने की, या फिर यूँ कहें कि दिखाने की, या फिर यूँ कहें आया करने की कोशिश की गई। तो इस तरीके से जैसा जैसा डेलीगेशन उनके साथ आया, जिस तरीके से अमेरिका और ईरान के दरमियान जब लड़ाई हो रही थी उस वक्त जिस तरीके से उनके साथ जो मुल्क पेश आया उसी तरीके से उन्होंने कुरान की आयत से जवाब देने की कोशिश की। तो ये हम सब ने देखा था, हिंदुस्तान का डेलीगेशन भी गया था। तो अब कहीं ना कहीं ये तमाम देशों के डेलीगेशंस की हामी और या फिर वहाँ पे पहुँचने की और खराज अक़ीदत पेश करने की इस कार्रवाई को देखकर भी ट्रंप कहीं ना कहीं हक्का बक्का नजर आ रहे हैं। इसीलिए आनन फानन में इस तरह के बयान उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं।